हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नो हब। लर्नो हब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब पढ़ सकते हो फ्री में, ओनली एट learnohub.com। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के मैथ्स के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर को। ये हमारा इस चैप्टर का सेकेंड लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम एक्सरसाइज 26B और C को कंप्लीट करेंगे। इसी चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में हमने समझा था कि किसी पॉइंट को या कोऑर्डिनेट्स को कैसे प्लॉट किया जाता है कार्टेशियन सिस्टम में, राइट। आज का हमारा मेन टॉपिक होने वाला है कि किसी लीनियर इक्वेशन को कैसे प्लॉट किया जाए, यानी उसकी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, वो लाइन को ग्राफ पे कैसे प्लॉट किया जाता है, कैसे पॉइंट निकाले जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो इन द प्रीवियस लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में हिंट दे दिया था। क्या है भाई? x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0, इनके ग्राफ कैसे ड्रॉ करें। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, दोनों ही लंबर लाइंस होती है, ये ओरिजिन होता है, राइट। ओरिजिन पे जो पॉइंट है, जो कोऑर्डिनेट है ओरिजिन O का, वो क्या होता है? 0,0 होता है। वो किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता है, यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब ये नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट है, राइट। फिर क्या होता है यहाँ पे? 1 2 3 एंड ऑल अप टू इनफाइनाइट, 1 2 3 एंड अप टू इनफाइनाइट। यहाँ पे -1 -2 एंड सो ऑन, राइट। यहाँ पे भी क्या होगा? -1 -2 एंड सो ऑन। अब क्या बोला गया है कि x इक्वल्स टू 0 इक्वेशन ऑफ y एक्सिस है। भाई कैसे? सोचो, अगर ये 0 है, मैं अलोंग दी x एक्सिस जा रहा हूं, तो क्या मुझे x इक्वल्स टू 0 मिलेगा? नहीं मिलेगा, मुझे सिर्फ ओरिजिन पे 0 मिलेगा, राइट। यहां पे तो पूरी x एक्सिस है, तो x की वैल्यू 1 भी है, 1.1 भी है, 2 भी है। यहां पे आओगे तो नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर मैं इस तरफ जा रहा हूं, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जा रहा हूं, तो मुझे सिर्फ y की वैल्यूज मिलेंगी। ये क्या है? y इक्वल्स टू 2 है। ये क्या है? y इक्वल्स टू 3 है। y इक्वल्स टू 1 है। तो यहां पे सिर्फ x इक्वल्स टू 0 है, बाकी मैं कहीं भी जाऊंगा मुझे x की वैल्यू नहीं मिलेगी। यानी कि y एक्सिस पूरा का पूरा क्या है? x इक्वल्स टू 0 है। y एक्सिस की जो इक्वेशन है वो क्या है? x इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, राइट। अब बात करेंगे x इक्वल्स टू a के बारे में। x इक्वल्स टू a क्या है? लेट्स से x इक्वल्स टू 3 है, तो ये जो लाइन होगी वो मैं क्या करूंगा? हमेशा वर्टिकली लाइन में पास करूंगा, क्योंकि x की वैल्यू क्या है? 3 है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल 3 ड्रॉ करने गया वो तो x एक्सिस पूरा दे देगी मुझे, लेकिन ये मुझे x की एग्जैक्ट 3 वैल्यू बता देती है। तो यहाँ पे क्या होगा? x इक्वल्स टू 3 की ये क्या है? लाइन है, राइट। x इक्वल्स टू 3 है। क्या यहाँ पे इस पॉइंट पे भी x की वैल्यू 3 है? हाँ वही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे पॉइंट चेंज होते जाएंगे y की वैल्यूज चेंज होती जाएंगी। तो x इक्वल टू a क्या है? इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। x इक्वल्स टू 3 इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। यानी कोई भी x इक्वल्स टू कोई भी आप ले लो, x इक्वल्स टू a, वो सारी ही लाइंस क्या होंगी? y के पैरेलल होने वाली हैं। जैसे x इक्वल्स टू -1 है, ये वाली कौन सी लाइन है? x इक्वल्स टू -1। x की 3 वैल्यू, लेट्स से x की वैल्यू मुझे -5 चाहिए, तो वो भी मैं हमेशा कैसे ड्रॉ करूंगा? इस तरह से y के पैरेलल ड्रॉ करूंगा, x इक्वल्स टू -5। तो एक ऑपोजिट चीज याद कर लो आप, x इक्वल्स टू 0 क्या है? y का इक्वेशन है। x की कोई भी वैल्यू जो है वो y लाइन के पैरेलल जो भी लाइन होगी वही होगी, राइट। तो यहाँ पे सारी लाइंस देखो पैरेलल हैं y एक्सिस के। तो बस 2 ही चीज़ें याद रखनी है। अगर आपसे कोई पूछे कि y एक्सिस का इक्वेशन बता दो, तो y इक्वल्स टू 0 नहीं बोलना है, आपको उल्टा बोलना है, x इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। अब आपको पूछा जाए x इक्वल्स टू -5 वाली लाइन कहाँ आएगी, तो आपको x इक्वल पॉइंट ये बताना है, लेकिन पैरेलल ड्रॉ करनी है। इसको आप इक्वेशन अलग भी लिख सकते हो, x
5 है, x इक्वल्स टू -5 है, तो आप इसको x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हो। ये हो गया इक्वेशन, राइट। इसी तरह से यहाँ x इक्वल्स टू 3 है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली सेम टू सेम कंसेप्ट जो है हमारा लगेगा y इक्वल्स टू 0 वाले ग्राफ के लिए। समझते हैं यहाँ पे फिर से x एक्सिस, y एक्सिस एंड 0। अब मैं y एक्सिस के अलोंग चले जाऊं तो y की तो डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी, सिर्फ इसी पॉइंट पे y 0 होगा, राइट, इस पॉइंट पे। लेकिन मैं x पे कहीं पे भी चला जाऊं तो उसके रिस्पेक्टिव y की जो वैल्यू है वो तो 0 रहेगी। तो x एक्सिस जो हमारा है 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2, यहाँ पे जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी y इक्वल्स टू 0। सो द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज नथिंग बट y इक्वल्स टू 0। हमेशा ऑपोजिट याद रखना है। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए y इक्वल्स टू 1 कहाँ पे होगा, लेट्स से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 -2 एंड -3, तो y इक्वल्स टू 1 वाली लाइन हमेशा यहाँ पे होगी, y इक्वल्स टू 1 जो पैरेलल होगी x एक्सिस के। y इक्वल्स टू -2 अगर मैं लाइन बोलूँ तो y इक्वल्स टू -2 लाइन यहाँ पे होगी। इन लाइन का इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो y -1 इक्वल्स टू 0 और y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो सारी टर्म्स एक साइड लेकर आ जाओगे, उसको इक्वेट कर दोगे 0 के साथ, तो वो आपका इक्वेशन बन जाएगा ऑफ दैट लाइन। तो यहाँ पे हमने जो भी लाइंस देखी अभी वो कैसी लाइंस है, वो या तो परपेंडिकुलर लाइंस है x एक्सिस के, या तो परपेंडिकुलर लाइंस है y एक्सिस के, यानी कि या तो ये वर्टिकल लाइन है या तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस कौन सी होंगी, सारी ऐसी लाइंस जो y में से या x के पैरेलल होंगी। x के पैरेलल जो भी लाइंस है वो कौन सी लाइंस है, हॉरिजॉन्टल लाइंस है, जो आपको y का इक्वेशन देती हैं, y वाले टर्म्स में आपको इक्वेशन मिलता है, राइट। तो यही था y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू a। इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, बहुत ही ईजी है। y इक्वल्स टू 3 बोला गया है, सीधा सीधा मुझे पता चलेगा यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो y इक्वल्स टू 3 वाली जो लाइन है वो यहाँ पे होगी, y इक्वल्स टू 3। अगर इक्वेशन पूछा जाए तो y -3 इक्वल्स टू 0 इस लाइन का इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी एक तरीका है लिखने का, y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या होती है बताऊँ, y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो पॉजिटिव 5 पे y ड्रॉ कर देंगे, पॉजिटिव 5 पे। भाई गलत है, यहाँ पे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। y इक्वल्स टू, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू तो -5 है, तो -5 कहाँ मिलेगा आपको, -1 -2 -3 -4 एंड -5 यहाँ पे मिलेगा, राइट। तो ये जो इक्वेशन है वो क्या मिलेगा, y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये पॉजिटिव 5 समझ के ऊपर मत ड्रॉ कर देना, गलत मिल जाएगा। सेकेंड है यहाँ पे, थर्ड है x इक्वल्स टू 4, तो 1 2 3 4, तो जो लाइन होगी x के 4 वाली वो यहाँ पे होगी, x -4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी ये मत सोचना -4 है, नहीं, ये पॉजिटिव 4 ही है, वैल्यू पॉजिटिव 4 है, लेकिन इक्वेशन में x -4 लिख रहा हूँ, इसको आप x इक्वल्स टू 4 ही लिखोगे ना, तो 4 वाला पॉइंट तो यहाँ पे होगा, राइट। इस तरह से आप ये क्या करना है, ये होमवर्क कर लेना है। x प्लस 6 है तो पॉजिटिव 6 है, नहीं, x इक्वल्स टू -6 है, यानी ये लाइन है वो उस तरफ आएगी और ऐसे वर्टिकल आएगी, राइट। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। अब तक देखो जो हमने सारी लाइंस देखी ना, या तो वो हॉरिजॉन्टल लाइंस है या तो वो वर्टिकल लाइंस है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका जो इक्वेशन है उसमें एक ही वेरिएबल है, equation has only one variable. When the equation has only one variable, the line will be always vertical line or a horizontal line. But when you have two variables in the equation, then the line can be at any, ऐसे भी line हो सकती है, देखो ऐसे भी line हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, इस तरह से भी हो सकती है, राइट। ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन हो, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, लीनियर इक्वेशन। ये क्या है, मैंने आपको बताया था पहले ही, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसी के ऊपर आपका नेक्स्ट चैप्टर डिपेंड करता है, जहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ करोगे ऐसी और एक दूसरी लाइन ड्रॉ करोगे और दोनों को एक ही ग्राफ में ड्रॉ करोगे,
जिससे आपको एक कुछ सोल्यूशन मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे बोला है इफ द ग्राफ ऑफ अ इक्वेशन इज स्ट्रेट लाइन देन द इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। वो तो मैंने पहले ही बता दिया। क्यों लीनियर इक्वेशन कहा जाता है? क्योंकि इससे जो ग्राफ मिलेगा वो एक लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी, राइट। आगे बोला है प्लॉट द फ्यू पॉइंट्स। भाई मतलब क्या है इन सब का? अगर आपको ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है, अब तक हम क्या करते थे, पॉइंट पता था x इक्वल टू 2 तो सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर ली, y इक्वल्स टू 3 तो ये ड्रॉ कर लिया। लेकिन अब मेरे पास 2 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल का यूज़ करके मैं लाइन ड्रॉ कैसे करूँ? तो सबसे पहले आपको फाइंड करने हैं पॉइंट्स। पॉइंट्स कैसे फाइंड करेंगे? ऐसे फाइंड करेंगे। आपको लिख लेना है इस तरह से x और y, सब्जेक्ट बना लेना है किसी को। जनरल फॉर्म में समझाता हूँ। लेट्स से मुझे y को सब्जेक्ट बनाना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे बी वाई इक्वल्स टू सी माइनस सी माइनस ए एक्स और y इक्वल्स टू माइनस सी बाय माइनस बी और माइनस ए बाय बी एक्स। किसी एक को सब्जेक्ट बना लो और x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाओ। x की 0 वैल्यू तो यहाँ पे कुछ मिलेगा, x की 1 वैल्यू तो y की कुछ वैल्यू मिलेगी, x की 2 वैल्यू तो y की कुछ वैल्यू मिलेगी। तो ये जो भी पॉइंट्स मिले उन सबको कनेक्ट कर दो। लेट्स से यहाँ पे मुझे इस तरह से एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला, तीनों को कनेक्ट कर दिया। तो ऐसे ग्राफ ड्रॉ करना है। अब ये पता है आपको नहीं समझ आया होगा थोड़ा, लेकिन एग्जाम्पल देखोगे तो समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखोगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी y को सब्जेक्ट बना के दे दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा लॉजिक लगाएंगे बस। x पुट किया, y पुट किया, और आपको क्या करना है, 3 पॉइंट तो लेने ही है। x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाओ, y मिलता जाएगा। x अगर 0 ले लूं, इफ आई टेक x एज अ 0, देखो ऐसे लिखना है x इक्वल्स टू 0 विच इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 3 इंटू 0 माइनस 4। तो क्या मिलेगा, 0 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4, राइट। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 के लिए मिल गया, x इक्वल्स टू 1 के लिए भी ले सकते हो। तो y क्या मिला, व्हेन x इज 0, ये बॉक्स बनाना है आपको, व्हेन x इज 0 y इक्वल्स टू माइनस 4, राइट। इसी तरह से x अगर मैं 1 लेता हूँ तो y क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू 3 1 जा माइनस 4, 3 1 जा 3 माइनस 4 क्या आ गया, -1 आ गया। तो x 1 है तो y क्या है, -1 है, राइट। इसी तरह से अगर मैं 2 लेता हूँ, x की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ, लेट x इक्वल्स टू 2, देन y क्या होगा बच्चों, 3 इंटू 2 माइनस 4। तो 3 2 जा 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो x 2 है तो y भी क्या है, 2 ही है। क्लियर हो गया सबको? तो मुझे 3 पॉइंट्स मिल गए। फ्रेम कर दो यहाँ पे 0, -4, यहाँ पे है 1 2 3 4 एंड 1 2 3 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। यहाँ तक इतने ही पॉइंट लेते हैं। 0, -4, x 0 है, y -4 है, यानी नीचे की तरफ जाऊंगा मैं और यहाँ पे पॉइंट पुट कर दूंगा। ये कौन सा पॉइंट है, 0, -4। फिर पॉइंट है आपका 1, -1। तो 1 यहाँ पे है, -1 यहाँ पे है, तो एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। 2, 2 पॉइंट यहाँ पे होगा, 2, 2। अब मुझे तो लाइन ड्रॉ करनी है, तो तीनों को कनेक्ट कर लो। क्या करेंगे, तीनों को कनेक्ट कर लेंगे। तो चलिए पहले यहाँ से यहाँ कनेक्ट करते हैं, फिर यहाँ कनेक्ट करते हैं। तो देखो आपको एक क्या मिल गई, एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। आप स्केल से ड्रॉ करोगे तो आपको एक अच्छा सा लाइन मिल जाएगा प्रॉपर। तो ये लाइन है तीनों पॉइंट को कंटेन करती हुई। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल्स टू 3x -4। ये आप लिख सकते हो यहाँ पे, राइट। ये लाइन क्या बताती है, ये आपकी लाइन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताती है, राइट। अभी हमने यहाँ पे देखा था द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन ऑलवेज shows the straight line called a linear equation। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी आपको ग्राफ ही ड्रॉ करना है। यहाँ पे देखिए y इक्वल्स टू 2x + 3 गिवन है ऑलरेडी, यानी यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे और y मिल जाएगा। सो y इक्वल्स टू क्या ले सकते हैं, अब हमें x की वैल्यूज लेनी है ना, तो y क्यों लिखेंगे हम तो x की डिफरेंट वैल्यूज लेंगे। चलिए तो बॉक्स बनाएंगे सबसे पहले, राइट। x और y पुट करेंगे और हम ट्राई करेंगे कि 3 वैल्यू लेकर आ जाए। चलिए तो x की वैल्यू पहले तो 0 ले लेंगे,
0 तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। आपको एग्जाम में लिखना है ऐसे, x इक्वल्स टू 3 विच इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 2 इंटू 0 प्लस 3 विच इज़ नथिंग बट 3, राइट। ऐसे ऐसे लिख लेना है। अब मैंने 1 ले ली वैल्यू, तो 2 1 2 प्लस 3 5 हो गया। मैंने -1 ले लूँ, देखो -1 भी ले सकते हो आप, कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन हमेशा ऐसी वैल्यू लो जो ग्राफ पे प्लॉट करने पे ईजी बने। -1 ले लिया तो 2 -1 -2 प्लस 3 क्या हो गया, +1। तो बस इसको प्लॉट करना है। कैसे प्लॉट करेंगे, बहुत ही सरल है। देखो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ, 0,3, तो 0,3 कहीं यहाँ पे होगा, 1 2 3, राइट। 1,5 तो 1,5 समझना अभी यहाँ पे 2 1 2 3 4 5 यहाँ पे होगा। कौन सा पॉइंट दिया, 1,3, तो दिस इज 1 2 एंड दिस इज 3, 1 2 3 1 2 3 4 5, राइट। फिर कौन सा पॉइंट है, 0,3 तो पुट कर दिया हमने, 1,5 लेना है, तो 1,5 कहाँ होगा, 4 और 5 यहाँ पे होगा, राइट। तो ये मिल गया 1,5, ये पॉइंट मिला आपको 0,3, और थर्ड पॉइंट है आपके पास -1,1, तो -1 यहाँ होगा, तो और -1,1 1 ऊपर की तरफ आएगा यहाँ पे, -1,1 क्योंकि y का पॉइंट है। तो आपको जो लाइन मिलेगी बच्चों वो यहाँ पे मिल जाएगी, देखो इस तरह से। अब क्योंकि मैंने ग्राफ नहीं ड्रॉ किया है तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि मैंने ऐसे ही रैंडम पॉइंट्स लिए हैं, राइट। ऐसे आप नोटबुक में भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, कोई बात नहीं। तो अगर आप कोई टेस्ट दे रहे हो, राइट, कोई टेस्ट दे रहे हो जहाँ पे आपको ग्राफ पेपर नहीं गिवन है, तो आप ऐसे खुद से ही पॉइंट्स बना सकते हो, लेकिन एक्यूरेट थोड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट। तो ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आप x की डिफरेंट वैल्यूज़ ले लो तो y मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन 3 का ही एक क्वेश्चन देखते हैं, ये जहाँ पे देखो आपको इक्वेशन गिवन है लेकिन सब्जेक्ट नहीं गिवन है, तो पहले इसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, x की वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी, तभी आपको जाके y मिले। समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए आप किसी को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि x को ही सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। इसको आप होमवर्क कर लेना। यहाँ पे मैं इस इक्वेशन की बात करता हूँ जो है x + 5y + 2 = 0। अब देखिए हमने सीखा था डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें हमें सब्जेक्ट बनाना होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y को ही सब्जेक्ट बना लेते हैं, राइट। या फिर इजी कौन सा रहेगा, x = 2 - 5y जो है ये बहुत इजी रहेगा, x = 2 - 5y, राइट। अब समझो मुझे y की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करनी है जिससे मुझे x मिलेगा, राइट। x एंड y हो गया, y की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करेंगे जिससे x मिलेगा। अब देखो y की ऐसी वैल्यूज़ पुट करो जिससे आपको मिनिमम नंबर मिले। क्या मिले, मिनिमम नंबर मिले, राइट। अब y अगर मैं 0 ले लेता हूँ, लेट्स से y = 0, तो ये पूरा 0 हो गया, x की वैल्यू 2 मिल जाएगी। y अगर मैं 1 लेता हूँ, इफ़ आई टेक y एज 1, तो 5 1 जा -5, 2 - 5 हो जाएगा -3। 2 लेता हूँ अगर, 5 2 जा 10, -10, राइट, -10। y क्या ले लेते हैं, माइनस या +2 ले लो, चलो 5 2 जा -10 + 2 क्या मिलेगा, -8। तो इस तरह से 3 पॉइंट मिल गए। तीनों पॉइंट को आप क्या कर सकते हो, ग्राफ पे बता सकते हो, राइट। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक ही ग्राफ में दोनों लाइंस को ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा, राइट। और नंबर्स ले लेते हैं 2 4 6 8, यहाँ पे भी इस तरह से -2 -4 -6 एंड -8, यहाँ पे भी 2 4 6 8 -2 -4 -6 -8, राइट। अब यहाँ पे y एक्सिस और यहाँ पे x एक्सिस, सारे पॉइंट्स पुट कर लेते हैं। 2, 0, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है, इसका मतलब आपका पॉइंट होगा यहाँ पे एक्सिस के ऊपर, x एक्सिस के ऊपर। फिर है -3, 1, -3 यानी इस तरफ जाना है, (1) यानी ऊपर जाना है, क्योंकि अब देखो यहाँ पे 2 पॉइंट है तो 1 पॉइंट तो ऑब्वियसली यहाँ पे होगा। देखो -3, 1 तो -2 और -4 के बीच में, और 1 पॉइंट होगा यहाँ पे 0 और 2 के बीच में, तो दिस इज नथिंग बट -3, 1। फिर है -8, 2, तो -8 तो यहीं पे होगा, और (2) जो पॉइंट है वो थोड़ा सा ऊपर होगा, यानी यहाँ पे एग्जैक्ट इस लाइन पे। तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे मेरी जो लाइन है वो इस तरह से ऐसी एक लाइन मिल रही है, जो कौन सी है,
-8,2। राइट, ये कौन सी लाइन है आपकी? ये इक्वेशन x प्लस, ये कौन सा इक्वेशन है? x प्लस ये वाला इक्वेशन है। राइट, इसी तरह से आप इसको कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक कैच है, मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। अगर मैं ऐसा सोचूं, यहाँ पे x इक्वल्स टू 2/5 y प्लस 1 प्लस 3, मैंने 3 को इस तरफ लेकर आ गया। अब देखो यहाँ पे ना एक्स वाई की वैल्यूज पुट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? देखो सोचो, अगर मैं कुछ ऐसा करूँ, अगर मैंने 1 पुट कर लिया, लेट्स से मैंने 0 पुट कर दिया, तो क्या मिलेगा? इफ आई टेक दिस एज 0 तो 2/5 मिलेगा, 2/5 प्लस 3 क्या मिलेगा? लेट्स टेक 0। राइट, y इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं, तो 0 ले लिया तो 2/5 प्लस 3 मिलेगा। ये क्या मिलेगा? 2/5 प्लस 3, 5 3 15 प्लस 2, 17/5 मिलेगा। तो इस ग्राफ में 17/5 पुट करना कितना हार्ड हो जाएगा? 17/5। तो आपको ऐसी वैल्यूज नहीं लेनी है, यानी 0 इज नॉट गुड फॉर, सही है लेकिन अच्छी वैल्यू नहीं है, सही है लेकिन अच्छी वैल्यू नहीं है। तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको इस 5 को हटाना है, इस 5 को हमें हटाना है। तो इसका मतलब y प्लस 1 को मुझे 5 बनाना पड़ेगा, तो 5 कैंसिल हो जाएगा। तो आपकी जो p/q फॉर्म वाली वैल्यू है, रैशनल नंबर जो है वो नहीं मिलना चाहिए। आपको ट्राई करना है कि आपके ग्राफ में रैशनल नंबर ना आए, उसके लिए यहाँ पे y प्लस 1 को 5 बनाओ। कैसे बनाओ? 5 या 5 के मल्टीपल्स बनाओ, यानी y इक्वल्स टू, इफ आई टेक y इक्वल्स टू 4, तो 4 प्लस 1 5 हो गया, 5 कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा 2 प्लस 3 क्या मिला? 5। अब ग्राफ पे 5,4 बनाना तो इजी है। सिमिलरली एक और वैल्यू में क्या सोच सकता हूं? 5 के मल्टीपल्स, यानी यहां पे y प्लस 1 को 10 बनाना है। 10 बनाने के लिए मुझे यहां पे y इक्वल्स टू 9 लेना पड़ेगा। राइट, तो y इक्वल्स टू अगर मैं 9 ले लेता हूं तो 9 प्लस 1 10 हो गया, 10/5 2 हो गया, 2 2 4 प्लस 3 7 हो गया। अब और बड़े नंबर्स मत जाओ, अब आप नेगेटिव नंबर्स ले लो। -6 ले लूं अगर, इफ आई टेक y इज इक्वल्स टू -6, तो -6 प्लस 1 क्या हो जाएगा? -5, -5 2 -10 प्लस 3 -7। राइट, देख लो माइनस। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ कर दी, गड़बड़। क्या गड़बड़ की? देखो -6 प्लस 1 होता है -5, -5 डिवाइड बाय 5 -1, 2 1 -2 प्लस 3, -2 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ऐसे 3 पॉइंट मिल गए। तो इसी ग्राफ में आप फिर से बना सकते हो, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। तो उस चैप्टर में क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ वो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट या सोल्यूशन। राइट, तो ऐसे हम नेक्स्ट चैप्टर में समझने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कुछ थोड़ा अलग यहाँ पे पूछा गया है। फॉर ईच लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, गिवन ड्रॉ द ग्राफ ड्रॉ करना है जैसे अभी किया था। राइट, पहले इक्वेशन अगर गिवन है तो उसका सब्जेक्ट बनाओ, और सब्जेक्ट बनाने के बाद अलग अलग वैल्यूज पुट करके आप आंसर 3 पॉइंट ले आओ। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसका मैं सब्जेक्ट बना सकता हूँ, x को या y को। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एनक्लोज्ड बाय द ग्राफ। ट्राइंगल कैसे बनेगा? हमें तो लाइन बनानी है। सोचो, मान लो इस तरह से लाइन आ गई। राइट, तो ये y एक्सिस के साथ और x एक्सिस के साथ एक क्लोज फिगर बना देगा। यस, तो ये तो एक ट्राइंगल हो गया। तो इसका एरिया निकालना है, तो मुझे बस ये वाला पॉइंट फाइंड करना है और ये वाला पॉइंट फाइंड करना है। मतलब मुझे एक x डिस्टेंस मिल जाएगा, मुझे एक वर्टिकल डिस्टेंस मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 90 है, तो 1/2 बेस और हाइट करके एरिया मिल जाएगा। राइट, तो बस 3 पॉइंट निकालेंगे हम क्या करेंगे? तीनों पॉइंट निकाल लेंगे। चलिए फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन की बात करूँ, 3x माइनस 5 माइनस y इक्वल्स टू 7। सिंप्लीफाई कर देते हैं, यहाँ पे x को सब्जेक्ट बनाना ईजी रहेगा। राइट, तो 3x इक्वल्स टू 7 प्लस 5 माइनस y हो जाएगा। सो 3x इक्वल्स टू 7 प्लस 5 12 माइनस y। 3 से डिवाइड कर लोगे तो 4 माइनस y/3। ये सब्जेक्ट मिल गया। x इज सब्जेक्ट, यानी x इज डिपेंडेंट वेरिएबल, y इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं, तीनों पॉइंट निकाल लेते हैं। तीनों पॉइंट निकालेंगे x और y।
तो सबसे पहले तो इजी ऑप्शन y इज 0, y इज 0 ले लूँ तो क्या मिलेगा, x की वैल्यू 4 मिलेगी। अगर मैं x 0 ले लूँ, इफ आई टेक x एज 0, लेट्स से x अगर मैंने 0 ले लिया, लेकिन हम क्या करते हैं, अब तक हमने ऐसा नहीं किया है कि x की वैल्यू ले ली, लेकिन आप सोच सकते हो इफ़ x 0 ले लूँ तो y/3 हो जाएगा, यानी y = 12 आ जाएगा, राइट। बहुत ईजी है, लेकिन हम क्या करेंगे, थोड़े छोटे पॉइंट्स लेंगे, विल ट्राई टू टेक स्मॉल पॉइंट्स, राइट। तो क्या करते हैं, यहाँ पे 3 ले सकते हैं, तो 3/3 1 हो जाएगा, y = 3, तो 3/3 1 हो गया, 4 - 1 करेंगे तो 3 आ गया। सिमिलरली y के मल्टीपल ले लो, अब मैं मल्टीपल क्यों बोल रहा हूँ 3 के, y के नहीं 3 के मल्टीपल, क्योंकि अगर मैंने 1 लिया तो 1/3 आएगा, यानी फ्रैक्शन मिलेगा मुझे, विच आई डोंट नीड। मैं ग्राफ पे फ्रैक्शन को कैसे मैं ड्रॉ करूँगा, फ्रैक्शन को अच्छे से मैं नहीं बता पाऊँगा, राइट, दिक्कत हो जाएगी बताने में। सो बेटर है कि आप 3 के मल्टीपल ले लो। तो यहाँ पे अगर इफ़ आई टेक y6 तो 3 × 6, तो 4 - 2 2 हो गया। तो बस ये सारे पॉइंट्स बता देने हैं, राइट। तो 0,4,0 x की वैल्यू 4 है। तो सबसे पहले तो 2 4 6 थोड़े बड़े से पॉइंट ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 12, राइट। इस तरफ भी ऐसा करेंगे, -2 -4 -6 एंड सो ऑन। यहाँ पे भी ले लेते हैं 2 4 6 8 10 और यहाँ पे ऊपर 12 तक। कौन से पॉइंट है, 4,0, तो पहले x पे जाएंगे और y तो 0 है, यानी x एक्सिस पे ही पॉइंट आएगा। सो दिस पॉइंट इज 4,0। सेकेंड पॉइंट इज 3,3, यानी 2 और 4 के बीच में, यहाँ पे भी 2 और 4 के बीच में। सो दिस विल बी आवर 3,3 ये वाला पॉइंट, राइट। फिर है 2,6, तो मैंने यहाँ पे 2 पे गया और 6 पे गया, 2,6, दिस इज आवर पॉइंट। तो तीनों पॉइंट मिल चुके हैं, 2,6, राइट। अब मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूं। तीनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, जैसे ही आप तीनों पॉइंट्स को ड्रॉ करोगे यहाँ पे, इस तरह से आपको एक लाइन मिलेगी, इस तरह से एक लाइन मिलेगी जो कहाँ, y एक्सिस में ऊपर जाके किसी के साथ इंटरसेक्ट करेगी, किसी के साथ इंटरसेक्ट करेगी। अगर आपको एग्जैक्ट चेक करना है कि कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है y एक्सिस को, अगर आप अच्छे से ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो तो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी ना स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने में आगे पीछे हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे चेक कैसे करेंगे, यहाँ पे y एक्सिस पे बच्चों, y एक्सिस पे क्या होता है, फॉर y एक्सिस x = 0, यानी जो मेरी इक्वेशन है उसमें y = क्या लेना है, उसमें x = क्या लेना है, 0 लेना है। यानी x = 4 - y/3 में x 0 ले लें तो 4 - y/3 मिलेगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। तो यहाँ पे ग्राफ आगे जाके y एक्सिस में इस 12 के साथ ही इंटरसेक्ट करेगा, विच मीन्स ये जो ट्रायंगल मिला इसकी जो हाइट है वो 12 होगी और ये वाली जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यानी बेस 4 है, हाइट क्या है, 12 है। तो एरिया क्या मिलेगा मुझे, एरिया जो हमें फाइंड करना है 1/2, बेस क्या है 4 और हाइट क्या है 12। तो 2 6 12, राइट, और 4 6 24 यूनिट स्क्वायर जो है आपका आंसर आ जाएगा, राइट। यानी 24 इज योर आंसर। ऐसा ही आप सेम चीज़ कर सकते हो इसी इक्वेशन के लिए, राइट। अब एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि आपका ग्राफ जो है आप ड्रॉ कर रहे हो तो 11.9 पे 11.8 पे आके रुके, तो 11.8 मत करना आंसर, आपको कैलकुलेट करके भी दिखाना है। x = 0 है, इसीलिए y की वैल्यू ये मिलेगी। तो आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा हमेशा ग्राफ में। ऐसा हमेशा होगा कि आप आगे पीछे पॉइंट, आधा पॉइंट आगे पीछे आ सकते हो, इसीलिए आंसर को श्योर करने के लिए आपको मेथड लगानी पड़ेगी, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी हमें ग्राफ ही ड्रॉ करना है, लेकिन इक्वेशन थोड़ा कुछ अलग टाइप का है। x/4 + y/5, x/4 + y/5 = 1। तो यहाँ पे हम y/5 को एक तरफ रखेंगे, 1 - x/4 एक तरफ ले जाएंगे, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 - 5/4x, 5 - 5/4x। ये आपका इक्वेशन हो गया,
राइट। आगे आपको बोला क्या गया है, अगर मैं x1 की वैल्यू x ले लेता हूँ, x1 क्या है, x1 द वैल्यू ऑफ x, राइट। तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में आगे जाके x के बदले x1 पुट करना है और y की वैल्यू 10 ले लेनी है, राइट। तो हमें क्या मिलेगा, कौन सा पॉइंट मिलेगा, ये बस बताना है, यानी x1 बताना है और ग्राफ तो ड्रॉ करना ही है, राइट। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने सब्जेक्ट बना दिया। अब क्या करेंगे, x एक्सिस y एक्सिस ले लेंगे ग्राफ के लिए, राइट। अब जो भी पॉइंट्स है वो पुट कर देंगे। कैसे पॉइंट पुट करेंगे, देखो मैंने बताया था आपको कि एक्स वाई ग्राफ ड्रॉ करना है अगर आपको इस तरह से, और नीचे डिनोमिनेटर में ऐसा फ्रैक्शन टाइप का है, तो हमेशा ट्राई करो मल्टीपल लेने की। तो सबसे पहले तो x इक्वल टू 0 ले लेंगे तो y 5 मिल जाएगा, बहुत ही सिंपल। अगर x 1 लूँगा तो 5/4 मिलेगा, नहीं चाहिए x 4 ले लो ना, x की वैल्यू 4 ले लो, 4 4 कैंसिल हो गया, 5 - 5 0 हो गया, 5 - 5 0 हो गया। अब 4 का मल्टीपल ले लो, यानी 4 2 ज़ा 8 ले लो। इफ़ आई टेक x एज 8 तो 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा -10 प्लस 5 यानी -5। बहुत ही सिंपल। तो सारे पॉइंट्स ड्रॉ कर लो। यहाँ पे 2 4 6 8 ले लेते हैं। पॉइंट्स कौन से लेते हैं, 2 4 6 8 एंड 10। ईजी हो जाएगा, 2 4 6 8 10। सिमिलरली 2 4 6 8 10 लिख लेते हैं, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। 2 4 6 8 10। चलिए सारे पॉइंट 0,5 0,5 यानी ऊपर जाना है, यानी दिस इज योर पॉइंट 0,5। नेक्स्ट पॉइंट 4,0 4,0 यानी दिस इज द पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट 8,-5 8,-5 नीचे आएगा, -2 -4, राइट। यहाँ पे -6 -8 -6 -8, तो 5 जो पॉइंट होगा -5 यहाँ पे आएगा, 8, -5। तो इन तीनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर सकता हूँ बड़े आसानी से। तो ये रहे आपके पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट ज्वाइन हो गया। अब क्या बोला है, x1 द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इक्वल्स टू 10। तो इस लाइन को अगर मैं आगे ले जाऊं बच्चों, तो यहाँ पे y इक्वल्स टू 10 मिलेगा, राइट। तो अगर मैं नीचे जाऊं तो x की वैल्यू क्या मिलेगी। अब अगर आप प्रॉपर ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो तो आपको बिना कैलकुलेट किए x की वैल्यू मिल जाएगी, यानी x1 मिल जाएगा। लेकिन मुझे तो कैलकुलेट करना है इक्वेशन में, तो y 10 पुट कर दो। y क्या पुट करेंगे, 10 पुट कर लेते हैं, यहाँ इसी इक्वेशन में y 10 पुट कर लो, राइट। तो क्या मिलेगा, x1/4 प्लस 10/5 इक्वल्स टू 1। तो x1 इज नथिंग बट 1 - 2/4। तो x1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ, क्या मिलना चाहिए आपको यहाँ पे -1 मिलेगा और -4, राइट। माइनस क्या मिल जाएगा, 4। तो क्लियर है। तो देखो मैंने भी अप्रॉक्स ड्रॉ किया तो -4 ही आ रहा है, राइट। तो हमें x1 की वैल्यू मिल गई। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए यूज द ग्राफ टू फाइंड, तो मैंने तो कैलकुलेट किया, मैंने जस्ट चेक किया कि मेरा आंसर सही है या नहीं। लेकिन अगर आप प्रॉपर ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, तो यहाँ पे आगे जाके ये 10 वहीं से एग्जैक्ट नीचे आना है, तो आपको -4 मिल जाएगा। सेम आप इसके लिए भी ड्रॉ कर सकते हो, राइट। आगे बढ़ते और नया टॉपिक देखते हैं, इंक्लिनेशन ऑफ या इंक्लाइनेशन ऑफ स्लोप क्या होता है। सबसे पहले हमारा ग्राफ ड्रॉ करते हैं, x एक्सिस y एक्सिस, सिंपल सा x एंड y एक्सिस, और मैं कुछ इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर ली। क्या कर ली, एक लाइन ड्रॉ कर ली। तो इस लाइन का x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, x नहीं पॉजिटिव x एक्सिस, क्या करेंगे, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो ये एंगल थीटा बनेगा उसे ही कहेंगे इंक्लिनेशन ऑफ स्लोप या इंक्लाइनेशन ऑफ स्लोप, राइट। क्या लिखा है, द एंगल विच स्ट्रेट लाइन मेक्स विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ये स्ट्रेट लाइन का पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, नेगेटिव वाला स्लोप नहीं देखना है, यानी ये वाला स्लोप नहीं देखना है आपको, पॉजिटिव के साथ ही देखना है, राइट। वो भी इस डायरेक्शन में, इज कॉल्ड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्या ये एक ही ऐसे ही स्लोप बन सकता है या ऐसे बन सकता है,
क्या मैं ऐसे सोच सकता हूँ क्या? कहाँ गया भाई? अरे 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 जी हाँ, ये रहा आपके सामने। अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर लूँ, इफ आई ड्रॉ लाइन लाइक दिस, तो ये भी थीटा क्या है? इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। इंक्लिनेशन ऑफ स्लोप नहीं कहेंगे, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन कहेंगे हम इसे, राइट? ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, राइट? तो ये थीटा क्या है? इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। अब अगर मैं मेरी लाइन को कुछ और तरीके से ड्रॉ करूं, तो अगर मेरी लाइन इस तरह से है, तो लेट्स से इफ माय लाइन इज लाइक दिस, यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में आ रही है, तो भी ये जो होगा दिस, लेट्स से θ1, यही आपका लाइन का इंक्लाइनेशन है। एक और पॉइंट बनता है यूजिंग थीटा। यूजिंग थीटा हम समझेंगे स्लोप क्या होता है। हम देखते हैं कि आप जब पार्क में जाते हो इस तरह से क्या होता है? स्लोप होती है। बच्चा बैठा है यहाँ से स्लोप करके नीचे आ रहा है, तो इसी तरह से लाइन का स्लोप क्या होता है वो हमें समझना है। लाइन का स्लोप समझने के लिए या ग्रेडियंट समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा टेन थीटा, जो ट्रिग्नोमेट्री में आप समझ चुके हो। ट्रिग्नोमेट्री में हम ये समझ चुके हैं, अगर 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है अगर, और ये एंगल थीटा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे आप इसको एक लाइन मान लो, इसको एक लाइन मान लो और ये थीटा मान लो, तो यही आपको क्या देगा? इस लाइन का एक स्लोप दे देगा, राइट? लेट्स एक एग्जांपल समझते हैं। अगर मेरे पास इस तरह से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, राइट, और मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली इस तरह से जिसका थीटा है 45 डिग्री, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? इस लाइन का स्लोप होगा tan 45 डिग्री। लेट्स से AB इज द लाइन। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। तो स्लोप ऑफ लाइन AB इज 1। ये क्लियर हो गया? अब समझते हैं, अगर हम किसी लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं, तो क्या मैं एक्स और वाई एक्सिस का स्लोप नहीं निकाल सकता? निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे। क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, हम हमेशा जो एंगल लेते हैं वो किसके साथ लेते हैं? एक्स एक्सिस के साथ लेते हैं। तो एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या होगा? थीटा इज 0, थीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे टेन थीटा क्या होगा? टेन 0 यानी 0, यानी एक्स एक्सिस का जो स्लोप होगा वो कैसा होगा? 0 होगा। लेकिन वाई एक्सिस कितनी बनाती है? वाई एक्सिस के लिए जो थीटा होगा इज 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री? क्योंकि उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और tan 90 डिग्री क्या होता है? tan 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड, राइट? tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। तो वर्टिकल लाइन का जो स्लोप है इज नॉट डिफाइंड। बाकी जो भी लाइंस हैं आपकी 0 से 90 डिग्री के बीच में, सबकी वैल्यूज आपको मिल जाएंगी, राइट? इतना क्लियर होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं वाई इंटरसेप्ट क्या है। भाई इंटरसेप्ट अभी हमने जो यहाँ पे इस तरह से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और कुछ अलग अलग लाइंस दिख रही हैं आपको अलग अलग शेप में। ये लाइन y एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, बाकी सब भूल जाओ, सिर्फ y एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है। लेट्स से दिस इज O ओरिजिन एंड दिस इज लाइन AB, राइट? तो ये जो होगा, ये जो लेंथ है OB इज y इंटरसेप्ट। y एक्सिस की ही बात करनी है, x एक्सिस को भूल जाओ। y एक्सिस के साथ जो भी इंटरसेक्शन हो रहा है वही आपका y इंटरसेप्ट है। लेट्स से यहाँ पे ये O है और ये लाइन PQ है, तो ये जो PQ है, सॉरी ये OQ जो है y इंटरसेप्ट है, राइट? y इंटरसेप्ट है। और यहाँ पे भी ऐसा ही होने वाला है। लेट्स से दिस लाइन इज RT और ये O है, तो यहाँ पे OR जो है दैट इज y इंटरसेप्ट, राइट? इतना क्लियर होना चाहिए। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो कैसा क्वेश्चन आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एक इक्वेशन गिवन होगा, बोलेंगे स्लोप फाइंड करके दे दो और y इंटरसेप्ट फाइंड करके दे दो। तो उसके लिए आपको एक समझना पड़ेगा, हमें लीनियर इक्वेशन के बारे में पता है, उसका जनरल फॉर्म ये है, जनरल फॉर्म ये है, तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। y इज इक्वल्स टू mx
प्लस सी, ये स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन है लेकिन स्लोप फॉर्म में इक्वेशन है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसे कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जब आप आगे जाएंगे क्लास 11th में आएंगे, वहां पे जाके आप लाइन के बहुत सारे डिफरेंट इक्वेशन पढ़ेंगे। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, स्ट्रेट लाइन एक्चुअली, राइट। स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन है ये, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। दूसरा पॉइंट फॉर्म आता है, 2 पॉइंट फॉर्म आता है, बहुत सारे स्ट्रेट लाइंस के फॉर्म है। एक डेडिकेटेड क्लास 11th में चैप्टर है स्ट्रेट लाइंस करके, वहां पे बहुत सारे आप ये फॉर्म सीख सकते हो। अब यहाँ पे हमें ज़रूरत है इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में कन्वर्ट करने में। कैसे करेंगे? कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे कन्वर्ट? देखो, हमें जो भी इक्वेशन है सबसे पहले तो लिख लो उसको, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब हमें ये याद रखना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यानी y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, यानी सब्जेक्ट y को बनाना है, बाकी सबको उस साइड धकेल दो, राइट। सब्जेक्ट y को बनाना है यानी by कर लो, बाकी सब उस तरफ, माइनस सी माइनस ax, राइट। अब y के साथ जो भी बचा हुआ है सिर्फ y को रखना है, बाकी सब फिर से उस तरफ, तो माइनस सी बाई बी माइनस ए बाई बी एक्स। अब हम क्या करते हैं, y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल्स टू, इसको कैपिटल y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर कर लेते हैं, राइट। तो m जो है यहाँ पे स्लोप क्या मिलेगा, माइनस ए बाई बी, और इंटरसेप्ट क्या मिलेगा आपको, c माइनस सी बाई बी। यस, इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर होना चाहिए आपको। तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए कि 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ऐसा इक्वेशन है तो क्या करोगे? आपसे पूछा जाए स्लोप, तो स्लोप क्या होगा, माइनस ए बाई बी यानी माइनस 2/3 इज द स्लोप ऑफ लाइन। आपसे पूछा जाए इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट क्या होगा, माइनस सी बाई बी यानी माइनस 1/3। ये क्या हो गया, आपका इंटरसेप्ट हो गया। तो ऐसे आप डायरेक्ट सोच सकते हो, तो कन्वर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये काफ़ी एक अच्छी फॉर्मूलाज है आपके लिए, जब आपका इक्वेशन इस फॉर्म में है और बोले बताओ भाई स्लोप क्या है, माइनस ए बाई बी आपका स्लोप है, और इंटरसेप्ट पूछें तो माइनस सी बाई बी है। इतना क्लियर होना चाहिए। इसके ऊपर से ही क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं, फाइंड द स्लोप एंड द वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। अब मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। एट योर लेवल अगर क्वेश्चन आ रहा है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। एमसीक्यू है तो सीधा सीधा फॉर्मूला याद रख लो, माइनस ए बाई बी एंड माइनस सी बाई बी। चलो, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं, विच इज 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। क्या सोचना है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी को सोचना है, यानी y एक तरफ रख लो, बाकी सब एक तरफ। तो 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 3y कर लिया, पॉजिटिव बनाना है, राइट। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2/3x प्लस 5/3, कंपेयर विथ, कंपेयरिंग विथ y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो m स्लोप क्या हो जाएगा, 2/3, और इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, 5/3। तो यहाँ पे लिखना है स्लोप, यहाँ पे लिखना है इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट लिखना है। क्या लिखना है, y इंटरसेप्ट। तो स्लोप क्या हो गया बच्चों, 2/3, और y इंटरसेप्ट क्या हो गया, 5/3। तो बाकी ये दो क्वेश्चन भी आप खुद से कर सकते हो, क्लियर है। अब ये यहाँ पे मैं बताऊंगा y इक्वल्स टू 5/2। यहाँ पे स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा 0। क्यों? क्योंकि स्लोप y इक्वल्स टू 5/2 तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 0 एंगल बनाएगी, तो tan 0 0 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट तो क्लियर है, सिर्फ सीधा आंसर मिल गया आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस ग्राफ के बारे में, यानी एक्सरसाइज 26 के क्वेश्चन को, 26C के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पूला है AB, फाइंड द इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन AB। अलग अलग लाइंस के जो एंगल्स है थोड़ा चेंज करके दिया हुआ है। अब सोचो, इंक्लाइनेशन फाइंड करना है। इंक्लाइनेशन यानी क्या, एक्स एक्सिस के साथ जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है, यानी ये वाला एंगल,
यहाँ पे ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब बहुत ही सिंपल सी बात है, ये दोनों सेम है, यानी ये डिस्टेंस सेम है, ऑपोजिट साइड सेम है, तो ऑपोजिट एंगल्स भी कैसे होंगे, सेम होंगे। इफ दिस इज 90 डिग्री तो बचा क्या, दोनों का सम। लेट्स से दिस एंगल इज स्मॉल है, दिस एंगल इज स्मॉल बी, तो a प्लस बी कितना होगा, 90 होगा, तो a प्लस ए 2a हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, राइट। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45 डिग्री। ये तो देख के ही पता चल रहा है, राइट। ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स इज 180, जिसमें से एक एंगल 90 और बाकी दोनों सेम है, तो बाकी दोनों का सम 90 हो गया, राइट। वेरी इजी। अब यहाँ पे बारी आती है, मुझे अल्टीमेटली यहाँ पे ये वाला एंगल फाइंड करना है, यहाँ पे मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना था जो 45 आ चुका है। अब यहाँ पे भी देखोगे दोनों साइड सेम है, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल बोथ विल बी सेम, राइट। लेकिन मेरा जो इंक्लाइनेशन होगा वो तो यही होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। सो इफ दिस एंगल इज 45 तो ये वाला एंगल कितना होगा, दिस एंगल विल बी लीनियर पेयर। लीनियर पेयर यानी क्या, 180 माइनस 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री विच इज नथिंग। अब ये भी आप सीख चुके हो, लीनियर पेयर भी ट्रायंगल वाले चैप्टर में सीखा हुआ ही है। क्या सीखा है, अगर एक लाइन है, राइट, एक लाइन है तो उसका एंगल क्या होता है, पूरा एंगल 180 डिग्री होता है, तो उसमें जो बीच में अगर कोई लाइन बता दूं तो वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बन जाते हैं। तो 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री कर दो तो क्या आंसर आएगा आपका, 135 डिग्री इज द इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन ए बी। क्लियर है। इसी तरह से ये एंगल के बारे में आप खुद से निकाल सकते हो, x है 2x है, इंक्लाइनेशन क्या होगा, x ही तो होगा, तो 2x प्लस x 90 के बराबर होगा, 2x प्लस x 90 के बराबर होगा, तो बस यहाँ से x निकल जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए, राइट द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। x एक्सिस एंड y एक्सिस हमने ड्रॉ कर ली यहाँ पे, राइट। अब देखो बोला गया है एक ऐसी लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल है। x एक्सिस के कोई लाइन, मान लो कोई l लाइन पैरेलल है, राइट। तो इंक्लाइनेशन का मतलब क्या होता है, कोई लाइन x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रही है, वही होता है इंक्लाइनेशन। तो कितना एंगल बनेगा भाई, सोचो, ये लाइन x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, एंगल ही नहीं बन रहा है, 0 डिग्री बनेगा। तो इंक्लाइनेशन क्या होगा, थीटा हमारा 0 डिग्री, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अब परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस यानी कौन सी लाइन होगी, मान लो ये वाली कोई लाइन होगी, ये वाली लाइन जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है, राइट। तो यहाँ पे थीटा आपका क्या होगा, इंक्लाइनेशन विच इज 90 डिग्री, राइट। आगे है पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल। वाई एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन है यानी एक्स के कैसा है, परपेंडिकुलर है, यानी वो सेम लाइन क्या होगी, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहां से पता चल रहा है, काफी सिंपल। परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है, यानी ये वाली लाइन, इसी लाइन के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, तो एक्स एक्सिस के साथ उसका एंगल क्या बनेगा भाई, 0 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। बस आपको यही याद रखना है, समझना है, एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बन रहा है, वही उस लाइन का इंक्लाइनेशन है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द स्लोप ऑफ द लाइन विच इज whose inclination is given। गिवन है आपको भाई, स्लोप यानी क्या, स्लोप यानी tan ऑफ थीटा, स्लोप इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा, ये हम पढ़ चुके हैं, जहां पे आपके पास थीटा डिफरेंट गिवन है। तो सबसे फर्स्ट की मैं बात करूं, फर्स्ट इंक्लाइनेशन किसी लाइन का है 0 डिग्री, तो tan 0 क्या होता है, tan 0 डिग्री इज 0। तो ये आंसर आ गया। चलिए, आपको मतलब यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री याद करनी पड़ेगी, वो जो टेबल था वो याद करना पड़ेगा। यहाँ पे कौन सा टेबल था भाई, भूल गए हम तो, बता देता हूँ फिर से। ट्रिगोनोमेट्री में थोड़ा सा वापस चलना चाहूँगा मैं यहाँ पे, 0, 30, 45, 60 एंड 90 ऐसे था यहाँ पे, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, को टेंजेंट, राइट।
सीकेंड, कोसीकेंड, ऐसे सारे ट्रिग्नोमेट्री के क्या थे भाई, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज और उनकी स्पेसिफिक एंगल पे क्या वैल्यू होती है। तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री चलो याद होना चाहिए, 1/2 60 पे √3/2। तो ये टेबल याद ज़रूर कर लेना, ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगा तो स्लोप नहीं निकाल पाओगे, राइट। चलिए साइन 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री पे स्लोप यानी 1 हो जाएगा। 10 60 डिग्री ये होमवर्क कर लेना, राइट। फोर्थ क्वेश्चन 10 60 डिग्री यानी जो स्लोप होगा बच्चों वो क्या मिलेगा, √3 होगा, राइट। स्लोप क्या होगा इस लाइन का, √3 इज दी स्लोप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, काफी इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी हम समझ ही चुके हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन whose slope and intercept is given। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, लाइन के काफ़ी सारे फॉर्म होते हैं, थोड़ा फिर से बताऊंगा। लाइन के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, एक तो जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म पता होना चाहिए, अभी ही बताया था मैंने, विच इज़ ax + by + c = 0। दूसरा होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो होता है y = mx + c, राइट। जहां पे m उस लाइन का स्लोप है, यूजिंग थीटा वी कैन फाइंड द स्लोप, और c क्या है, इंटरसेप्ट है, जो लाइन है वो y एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, वो जो लेंथ होगी वो आपका y इंटरसेप्ट होगा, राइट। तो यहाँ पे मुझे गिवन है स्लोप। फर्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, चलो इधर फर्स्ट है, m2 गिवन है और y इंटरसेप्ट यानी 3 गिवन है। तो y = mx + c में मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ, तो क्या मिलेगा, y = m की वैल्यू 2x + इंटरसेप्ट इज 3। तो ये हो गया इक्वेशन, लेकिन आप इसको और अच्छे तरीके से 2x - y + 3 = 0 एक जनरल फॉर्म में लिख सकते हो, राइट। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे स्लोप m = -4 एंड y इंटरसेप्ट इज 2, y इंटरसेप्ट यानी c = 2 गिवन है। कौन सा इक्वेशन है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का, y = mx + c। तो फिर से y = mx + c, y की वैल्यू तो नहीं है कुछ, m की वैल्यू है -4x + c यानी कांस्टेंट नहीं, c यानी आपका y इंटरसेप्ट, राइट। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनाना चाहूँगा जनरल फॉर्म में, -4x को +4x कर देंगे, y तो यहीं रहेगा, -2 आ जाएगा इस तरफ यानी 0। इस तरह आप इस क्वेश्चन को होमवर्क में कर सकते हैं, राइट। यहाँ तक भी छोड़ दोगे तो गलत नहीं है, लेकिन हमें क्या मांगा है, इक्वेशन मांगा है, तो हम उसे हमेशा जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, राइट, इक्वेशन ऑफ लाइन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे हमें इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का क्या करना है, एक ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या बोला है, इक्वेशन आपको ऑलरेडी गिवन है और आपको ग्राफ का यूज करके ही उसका y इंटरसेप्ट बताना है, यानी लाइन जो है y एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वो बताना है हमें, राइट। तो सबसे पहले तो 2x - 3y - 18 = 0, ये एक जनरल फॉर्म को किस में कन्वर्ट करेंगे, यस, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल बनाएंगे, यानी भाई किसी को सब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे y को सब्जेक्ट बना लेते हैं, चलिए 2x - 18 = 3y, नेगेटिव था उस तरफ गया पॉजिटिव हो गया। तो y को अगर मैं सब्जेक्ट बना लूँ तो क्या मिलेगा, 2/3x - 3 × 6 = 18, राइट, ये मिल गया। यानी यहाँ पे y जो है वो क्या है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इतना सबको क्लियर होना चाहिए, राइट। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे x की डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे। x को मैं सबसे पहले 0 पुट कर दूंगा, x 0 पुट करेंगे तो y क्या मिलेगा, विच एम्प्लाइज y = 2/3 × 0 - 6, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी -6। इसी तरह x की मैं क्या वैल्यू रखूं, और x की क्या मैं 1 वैल्यू रखूं, बिल्कुल भी नहीं, 3 के हमेशा मल्टीपल्स रखेंगे। क्यों, क्योंकि 1 रखेंगे तो फ्रैक्शन आएगा, फ्रैक्शन को ग्राफ पे बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x के बदले में हम 3 पुट कर देंगे, विच एम्प्लाइज y = 3 कैंसिल हो जाएगा, 2/3 3 कैंसिल -6 = 2 3 कैंसिल -4 मिल जाएगा। सिमिलरली x को -3 ले लेते हैं, -3 लेंगे तो y = 2/3 × -3 -6 = 2 3 कैंसिल, राइट। तो -2 - 6 हो जाएगा -8,
राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक ग्राफ अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, राइट। ये ग्राफ यहाँ पे बन जाएगा। कैसे, कार्टेशियन प्लेन बनी, इसे कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, राइट। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब क्योंकि 6 4 -8 है तो हम क्या कर सकते हैं, देखो स्केल मैंने बताया हुआ है, स्केल यहाँ पे मैं लेना चाहूँगा, स्केल इक्वल्स टू एक्स एक्सिस के लिए क्या लेंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2, वाई एक्सिस के लिए भी ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2, राइट। तो यहाँ पे 2 4 6 लेंगे, 2 4 6 8 -2 -4 -6 -8 -4 -6 -8, यहाँ पे भी -2 -4 -6 -8, राइट। और ऊपर भी सभी जगह 2 2 है, तो यहाँ पे भी 2 4 6 एंड 8, 2 4 6 8। चलो ये कर लिया हमने। अब सारे पॉइंट्स को प्लॉट करना है, यानी एक इस तरह से बॉक्स बनाना पड़ेगा, राइट। 3 पॉइंट्स लिए थे एक्स वाई, एक्स 0 है तो वाई कोऑर्डिनेट है -6, एक्स 3 है तो वाई कोऑर्डिनेट है -4, और एक्स -3 है, राइट, तो वाई क्या है -8। तो 0, -6 कहाँ आएगा, 0, -6 आपका जो पॉइंट है इस तरफ आएगा। 3, -4, 3 4 और 2 के बीच में 3, -4 यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। एक और पॉइंट है -3, -8, तो -3 यहाँ पे आएगा, -8 आपका जो पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो 3 पॉइंट मिल गए हमें। तो लाइन कौन सी बनेगी, लाइन कुछ इस तरह से बन जाएगी, राइट। यहाँ पे ये मिल गया। तो y इंटरसेप्ट क्या हुआ, y इंटरसेप्ट आपका हुआ -6, y इंटरसेप्ट क्या हो गया, -6। ये जो आपको पॉइंट मिलेगा वही आपका y इंटरसेप्ट होगा। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है ये खत्म होता है। आई होप आज जो हमने नया टॉपिक सीखा, यानी कि किसी लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को, यानी स्ट्रेट लाइन को कैसे बनाया जाता है ग्राफ के ऊपर, स्लोप क्या होता है, इंक्लाइनेशन है, ये सब टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ जो होने वाला है ग्राफिकल सॉल्यूशंस। तो उसको अगर समझना है तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। तो जुड़े रहिए तब तक लर्न हब के साथ, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।